गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें हिंद की चादर यानी कि पूरे भारत की ढाल के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन जो त्याग, निर्भीकता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान का एक उदाहरण माना जाता है। जन्म और परिवार के बारे में जाने तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म लगभग 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। माता का नाम नानकी जी था। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया। बाद में युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के कारण उन्हें तेग बहादुर की उपाधि मिली। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जाने तो बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक रुचि थी। साधना और वीरता के साथ साथ दिखाई देती थी। उन्होंने शस्त्र विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही सीख लिए थे। कई युद्धों में पिता गुरु हरगोबिंद के साथ भी रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने वैराग्य और ध्यान का मार्ग अपना लिया और लंबे समय तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना में बिताया। नौवें गुरु कैसे बने इसके बारे में जाने तो आठवें गुरु हरकिशन जी के देहांत से पहले संकेत दिया गया कि अगले गुरु जो है वो बकाला में मिलेंगे। बकाला में कई लोग स्वयं को गुरु घोषित कर बैठे थे। तब व्यापारी मखन शाह लुबाणा ने परीक्षा के बाद सच्चे गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को पहचान कर सबके सामने घोषणा की। 1665 के लगभग में उन्हें आधिकारिक रूप में सिखों के 90 गुरु मान लिए गए और संगत में उन्हें गुरु की गद्दी पर स्थापित किया गया। प्रमुख यात्राएं और प्रचार जाने तो गुरु बनने के बाद में उन्होंने पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, बंगाल, असम और अन्य पूर्वी क्षेत्रों की व्यापक यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान में उन्होंने गुरुद्वारे, धर्मशालाएं, कुएं और सराय बनवाए तथा लोगों में समानता, सेवा और ईश्वर की एकता का संदेश दिया। उन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर सिखों का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। शिक्षाएं और विचार के बारे में जानें तो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी लगभग 116 रचनाएं यानी कि शब्द और श्लोक ये 15 रागों में दर्ज है। उनकी शिक्षाओं का मुख्य संदेश यही है कि संसार जो है वो अस्थिर है, परमात्मा ही सच्चा आधार है। लोभ, अहंकार, क्रोध से दूर रहकर भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हिंद की चादर क्यों कहलाए इसके बारे में जानें तो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में जबरन ही उनके धर्म परिवर्तन और धार्मिक अत्याचार बढ़ गए थे। कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं ने जब अत्याचार से बचाने की प्रार्थना की तो गुरु तेग बहादुर जी ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सिद्धांत रखा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी मत का अनुयायी हो। बलिदान और शहादत औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलवाकर इस शर्त पर रिहाई की बात रखी कि या तो वे इस्लाम स्वीकार कर लें या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए जान दे दें। अब गुरु तेग बहादुर जी ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में चांदनी चौक के पास में उनका सार्वजनिक रूप से सिर उच्छेद कर दिया गया। उनके गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार सत्य, साहस और समानता पर आधारित हैं, जो हमें हर परिस्थिति में शांत रहने, दूसरों के प्रति दयालु होने और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। उनके विचार सिखाते हैं कि महान कार्य छोटे छोटे प्रयासों से बनते हैं और सच्ची वीरता डर के बावजूद सही काम करने का फैसला देता है। गुरु तेग बहादुर जी का शीश भाई जेता जी बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें रंगरेटा गुरु का बेटा कहा लेकर आए थे। उन्होंने मुगलों की कड़ी सुरक्षा से होते हुए 5 दिनों तक सफर तय करके शीश को दिल्ली से आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचाया था। शीश और धड़ दोनों को उनके चंगुल से बचाने में भाई जेता जी और भाई लक्की साहब बंजारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहीद के धड़ को ले जाने वाले भाई लक्की साहब बंजारा ने अपने घर को आग लगाकर शीश को सुरक्षित किया था। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किया और न्याय व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर
या फिर भारत की ढाल भी कहा जाता है। तेग बहादुर शहीदी दिवस 1675 में धर्म, मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्हें औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया था और उनके बलिदान के दिन को हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। यात्री के रूप में उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित किए और लोगों में नई व्याख्या के साथ में सांस्कृतिक मूल्यों का संचार किया। उन्होंने पंजाब में चक नानकी शहर की स्थापना की, जो कि बाद में आनंदपुर साहिब का हिस्सा बना। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया और समानता, सद्भाव और न्याय का संदेश दिया। उनके 115 या फिर 116 के लगभग भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उनकी रचनाएं गुरुओं के शब्द के रूप में जानी जाती हैं, जो कि भक्तों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने निरंकुश और कट्टरपंथी शासकों के खिलाफ में शांतिपूर्ण और मानवीय तरीकों से संघर्ष किया। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले हिंदुओं और सिखों के समर्थन में उन्हें 1675 में दिल्ली में सिर कलम करके शहीद कर दिया गया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों की स्मृति चिन्ह हैं जहां पे उनका सिर काटा गया और दाह संस्कार किया गया। उनकी शहादत ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके बलिदान ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और लोगों को अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। उन्हें हिंद की चादर के रूप में जाना जाता, जो कि भारत की न्याय और धर्म की रक्षा के प्रतीक माना जाता है।